ठीक है यार, आज 11 नवंबर है। आज के दिन हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले, वैलिड स्क्वायर आज आया हुआ है आज के चैलेंज पे। ठीक है यार, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ। तो देखो यार, इन क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या मतलब, इन्होंने बोला हुआ है 2D स्पेस है आपके पास, इनफाइनाइट स्पेस है, उस पर कहीं पे भी ये 4 पॉइंट लाया कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 4 पॉइंट लाया करने की उन्होंने रेंज दे रखी है, ये कि ये 4 पॉइंट यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहे होंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी बता दी है कि भाई स्क्वायर होने की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो इन्होंने खुद बता दिया, जबकि हमें पता ही है, हम तो बचपन में ही पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें। और इनपुट ऑर्डर कोई फॉर्मेट में नहीं है, कहीं आप सोचो कि पहले ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले अप्रोच को डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है यार, मान लो आपका 4 पॉइंट्स, यही 4 पॉइंट्स गिवन है, 0,0, फिर P2 अगला गिवन है, यही पॉइंट ले लो, 1,1, यही पॉइंट उठा लेते हैं यार बेसिकली हम। ये 4 पॉइंट आपके पास गिवन है, 0,0, मान लो आपके पास 2D एक मैट्रिक्स गिवन है, 2D मैट्रिक्स 0,0 और 2D ग्रिड गिवन है, सॉरी ये P1 है आपके पास, P2 आपके पास गिवन है बेसिकली 1,1। ठीक है, और P3 है आपके पास 1,0 और P4 है आपके पास 0,1। तो यार ये 4 पॉइंट है आपके पास, ये 4 पॉइंट गिवन है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये 4 पॉइंट गिवन है। ठीक है, बेसिकली ये 4 पॉइंट आपके पास गिवन है। अब आपको बताना है ये स्क्वायर है कि नहीं। यार स्क्वायर होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। यार स्क्वायर होने की प्रॉपर्टीज होती है कि ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और ईच एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो 90 डिग्री, सॉरी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके पास बेसिकली। ठीक, मतलब ये चारों की चारों साइड सेम होनी चाहिए, ये चारों की चारों, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, एज वेल एज इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल्स, मतलब दोनों डायगोनल्स इक्वल्स होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यार देखो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये आ रही होगी कि यार सारी साइड निकाल लो और सारी चीज़ें देख लो, इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि किसी सिस्टमैटिक मैनर में नहीं गिवन है आपको। तो आप ये कर सकते हो, इसका इसका निकालो, फिर इसके साथ इसका निकालो, इसके साथ इसका निकालो, मतलब ओवरऑल जितनी परमुटेशन बन सकती है ना, जितनी परमुटेशन बन सकती है वो सारे परमुटेशंस बनाओगे और एक लेंस चेक करोगे। ठीक है, सबसे पहला ब्रूट फोर्स आपके दिमाग में यही आने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, इसको और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, एक बार और बढ़िया वाले तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को हम। ठीक है, तो देखो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है कि यार 4 इक्वल साइड होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ मेरे को जो गिवन पॉइंट्स है, मेरे पास जो अगर गिवन पॉइंट्स है P1, P2, P3, P4 इस फॉर्मेट में गिवन है। ठीक है, तो मैं स्क्वायर कुछ ऐसे बनाऊंगा, P1, P2, P3, P4, कुछ ऐसा। ठीक है, ये और कुछ ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा बनाऊंगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इससे मेरे जो साइड्स बन सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, P1, P2, P2, P3। ठीक है, P2, P3 और कौन से हो सकते हैं, P3, P4, P4, P1। ठीक है, ये साइड्स है मेरे पास बेसिकली। और डायगोनल कौन कौन से हो सकते हैं इसी से, P1, P3 और P1, P3, P2, P4, P2, P4। सही बात है। अब मैं बोलूं कि इसके सारे परमुटेशन बताने हैं, इसके सारे परमुट, आपके पास 4 बंदे हैं। ठीक है, 4 बंदे हैं, 4 बंदों की अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, परमुटेशन कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल।
अगर आपके पास 4 प्लेसेस है और 4 बंदों को रखने हैं तो पहले 4 को यहाँ रखो, बचे 3 को यहाँ रखने की चॉइस, 2 को यहाँ, 1 को यहाँ, तो टोटल कितने 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1, बेसिकली 4 फैक्टोरियल कितना हुआ 24 आई थिंक, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है 24। तो 24 पॉसिबल वेज आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से एक ये देखा। अब मान लो कि इसी के अंदर अगर यही पॉइंट है, अगर ये भी तो हो सकता था कि मैं P2 से स्टार्ट करता, ये P1 ना होता, P2 से स्टार्ट करता, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी कि मैं P2 से स्टार्ट करता, ठीक है, तो कि P1 P2 से बने, या ये भी तो हो सकता है कि आपका P1 पहले ना है, इसी के अंदर आपका आ जाए, P1 के बदले पहले कौन कौन से आ सकते हैं, P1 के बदले पहले आ सकते हैं आपके बेसिकली P1 P2 P3 P3 P4, ये एक थे P3 P4 और P4 P1 और P1 P2, ये हो सकते हैं, हो सकता है यार। रिवर्स भी तो, इसका एक रिवर्स भी तो हो सकता है, इसी का एक रिवर्स कि P1 से चालू करो आप, P2 पीछे से चालू करो, P1 P4 P4 P3 P3 P2, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया P2 P1, ये हो गया। फिर एक रिवर्स इसका भी हो सकता है एग्जैक्टली यही सेम, P2 P1 P3 इसी तरीके से। और एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है आपके पास टोटल कौन सा, कि P3 से स्टार्ट करो, P3 P4 P3 P4 P4 P1 P1 P2 P2 P3, इसका भी रिवर्स सेम, इसका भी रिवर्स, कितने हुए टोटल 6। एक ये भी तो हो सकता है P4 P1, ये भी पॉसिबल है, P4 P1 P1 P2 P2 P3 और P3 P4, इसका एक रिवर्स, सही बात है। टोटल इस कितने रिवर्स हो गए, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आए, इसके 8 टोटल परमुटेशन बनने के तरीके। यार ये भी तो हो सकता है कि आपके पास ये ना हो, पॉइंट्स इस फॉर्मेट में गिवन हो, P1 P1 P3 P2 P4, ये हो सकता है कि P1 के बाद P2 आ जाए और P3 आ जाए। या ये भी तो हो सकता है P1 P2 ऐसे ही रहे एज इट इज, P4 और P3 आ जाए, ये भी है। इसके फिर 8 पॉसिबल, इसके टोटल कितने पॉसिबल आए 8, ऐसे इसके 8, ऐसे इसके 8, और ये आठों के आठों सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है, हमने देख लिया। आप चाहे इनको सॉल्व करो चाहे इनके सॉल्व करो, बात इक्वली आने वाली है सारी। तो हम इन सब को सॉल्व करने के बदले ना सिर्फ इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन, मतलब इन्हीं 3 के परमुटेशन के जो मेन है इनको सॉल्व करेंगे तो बात इक्वली है। तो हम सिर्फ इन 3 को प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो इन 3 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बोलूँगा भाई पहले एक काम करो, आप ना इन 4 पॉइंट्स के फॉर्मेट के लिए चेक करो, फिर इन 4 के लिए, फिर इन 4 के लिए। यार चेक कैसे करेंगे यार, कोड कैसे होने वाला, अपना कोड कुछ नहीं है मेरे पास, ये पॉइंट्स गिवन है, इनके फॉर्मेशन सारे लिख लूंगा कि यार पहले P1 से P2 का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस 1, फिर डिस्टेंस 2 निकाल लो P2 से P3 का, फिर डिस्टेंस 3 निकाल लो P3 से P4 का, और डिस्टेंस 4 निकाल लो P4 से P1 का। सारे डिस्टेंस निकल के अब डिस्टेंस को कवर कर लो यार, डिस्टेंस को चेक कर लो। सबसे पहले डिस्टेंस देख लो यार, पॉजिटिव तो आ रहा है ना, कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना, ओ सर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। हाँ तो एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक को चेक कर लो, बाकी सबको चेक कर लो। क्या D1 डबल इक्वल्स टू D2 है क्या, क्या D2 डबल इक्वल्स टू D3 है क्या, ये वही वाला कॉन्सेप्ट। A इक्वल्स टू B है क्या, B इक्वल्स टू C है क्या, तो यार ऑब्वियस बात है इक्वल टू C होने वाला है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला साइड जो है वो इस साइड के भी इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो एंड ऐसे ही D3 हो गया, फिर D3 D4 के इक्वल है क्या, अगर ये सारे पॉसिबिलिटीज है तो यार
प्रिंट ट्रू कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, प्रिंट ट्रू ही हो जाएगा, रिटर्न ट्रू ही हो जाएगा, अदरवाइज कहीं भी कंडीशन फॉल्स मिली तो फॉल्स। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे चेक करते हैं यार, अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं 2 पॉइंट गिवन है। मान लो ये पॉइंट है आपके पास P1 और एक पॉइंट है P2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 x2 और अगला है x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा एक चीज़ देखते हैं यार, ये अंडर रूट स्क्वायर लिखने की ज़रूरत है, नहीं स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसका डिस्टेंस 16, इसका भी डिस्टेंस 16, इसका भी डिस्टेंस 16, इसका भी डिस्टेंस 16 और मुझे इन सबका रूट करना है, तो भी तो 4 ही 4 आने वाला है, क्या ही फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं 16 को कंपेयर कर लूँ आपस में या 4 को कंपेयर कर लूँ, बात तो इक्वल है, तो मैं इसलिए रूट ना करके मैं 16 से ही कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो यार नीचे कमेंट कर देना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसका कोड देखते हैं यार, बेसिकली इसका कोड देखते हैं, तो कोड देखते हैं, यही था, हम यही करने वाले हैं। हमने जो 3 पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी वो 3 पे, सबसे पहले हम 3 पे चेक करेंगे। तो फाइंड कर लो यार इन 3 के लिए बेसिकली P1, तो मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न होगा अपना P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा P4। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर इसमें ट्रू नहीं मिला तो यार अगला चेक करो, तो अगला चेक करेंगे ऐसे ही। तो जितने ऐसे पॉसिबिलिटी है सारे की सारी पॉसिबिलिटी चेक करने वाला हूँ मैं, या फिर P4 लिख लेता हूँ भी यहाँ पर, या फिर अगली पॉसिबिलिटी P4। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लिखते हैं, P1 P2 P3 वाला देख लिया था, P2 P4 P3, अगला था P3 P2 P4, P3 P2 P4। ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली कि भाई इनके लिए फाइंड कर लो, इन पॉइंट्स के लिए। तो मैं बूलियन रिटर्न टाइप फाइंड, मुझे 4 पॉइंट मिलने वाले हैं हर बारी, P1 P2 P3 P4। ठीक है, हमें से मुझे 4 पॉइंट मिलने वाले, ये चारों पॉइंट मिल गए। अब यार इन चारों पॉइंट में सारा चेक करना है मुझे, क्या क्या रिटर्न करना है कि यार डिस्टेंस निकालो, सबके डिस्टेंस चेक करो, P1 से P2, मतलब सबके डिस्टेंस पहले निकाल लेता हूँ मैं, सबके डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ यार, बेसिकली जैसे मैंने लिखा था इंट D1 डिस्टेंस निकालो मेरा P1 कॉमा P2 का डिस्टेंस। सही बात है, ऐसे सबके डिस्टेंस निकाल के यार चेक कर लेंगे हम, ऐसे सारे डिस्टेंस निकाल लेके चेक कर लेंगे अपन लोग। तो इसके बाद यार अगला आया अपना D2, फिर D3, फिर ऐसे D4। ठीक है, D2 में आया अपना P2 से लेके P3 तक का डिस्टेंस, इसके अंदर P3 से लेके P4 तक का डिस्टेंस, इसके अंदर P4 से लेके P1 तक का डिस्टेंस। ठीक है, सारे डिस्टेंस निकल गए। अब सारे डिस्टेंस को यार चेक कर लो, और हाँ यार सारे डिस्टेंस निकालने के बाद यार डायगोनल, डायगोनल मत भूलना, डायगोनल 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डायगोनल का डिस्टेंस चेक कर लो। तो डायगोनल 1 था P1 कॉमा P3। ठीक है, ऐसे अगला डायगोनल इंट डायगोनल 2, डिस्टेंस निकालेंगे हम P2 कॉमा P4। सही बात है, यहाँ से कर दो रिटर्न यार, D1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड
D1 डबल इक्वल्स टू D2 एंड D2 डबल इक्वल्स टू D3, यही बात बोली थी कि ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी हो गया। बेसिकली वही वाला सिनेरियो खेल रहे हैं। तो D3 डबल इक्वल्स टू D4, ठीक है। तो सारे आपस में इक्वल है, इसका मतलब D1 D2 के D2 D3 D4 D1, मतलब D4 जो D1 के भी इक्वल आ चुका है। एंड और आपको डायगोनल भी चेक करने थे, तो इसको लिख लो डायगोनल, डायगोनल 2। तो यार डायगोनल भी चेक कर लो। डायगोनल 1 जो है डबल इक्वल टू डायगोनल 2 के हैं। तो ये वाले सारे सिनेरियो हो गए। डायगोनल 1 जो है डायगोनल 2 के इक्वल है, हाँ भाई अगर इक्वल है तो प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इंट डिस्टेंस, में मुझे मिलने वाला है 2 पॉइंट P1 इंट P2, ये 2 पॉइंट मिलने वाले थे बेसिकली। तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ यहाँ से अपना P2 ऑफ 1 माइनस P1 ऑफ 1, ठीक है, इनटू, यार स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, तो मैट डॉट पाव यूज़ कर लो। तो मैं उससे ज़्यादा बेस्ट है कि मैं यार यही यूज़ करना प्रेफर करूँगा। एंड प्लस करके कंट्रोल C कंट्रोल V, यार इस हर जगह ज़ीरो कर दो x के लिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ स्टोर हो रखा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये अपना हो गया बढ़िया से। काम रन करके देखते हैं। कहीं पे गड़बड़ हुई है या 3 इक्वल्स टू लगा दिया। ओके, रन करके देखते हैं। ट्रू ट्रू, सबमिट करके देखते हैं यार। ठीक है, एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से चला है, कोई इशू नहीं आया कोड में। 100% और 0 ms में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है यार, कोई इशू हो तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय, टाटा।